Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs। तो चलिए जानते हैं 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 2 पढ़ाया था हमने संडे को। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हाथ धोना रोके कोरोना कैंपेन शुरू किया है ऑन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है हाथ धोना रोके कोरोना कैंपेन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ धोना रोके कोरोना कैंपेन शुरू किया है 15 अक्टूबर 2020 को और 15 अक्टूबर ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है एज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। इस कैंपेन को लॉन्च करने का मकसद यही है कि लोगों में एम्फेसिस दिया जाए, जोर दिया जाए कि हाथ धोना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और ये बेसिक सैनिटेशन प्रैक्टिसेस है जो सभी को फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ये कॉमन हैबिट्स है पर्सनल हाइजीन की और अभी के दौर में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बार बार हाथ धोने से हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के सीएम ने ट्रैफिक सिग्नलों पर निष्क्रियता को हतोत्साहित करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी दिल्ली। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक नया कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन, जिसके तहत वो ट्रैफिक सिग्नल्स पे आइडलिंग को डिस्करेज करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि क्यों कैंपेन शुरू किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर कैटेगरी में आता है और दुनिया के टॉप 20 सिटीज़ में दिल्ली वन ऑफ द वर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। और जैसे जैसे विंटर्स आता है वैसे वैसे दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ते जाता है और इसके लिए आपने देखा होगा कि जैसे ही वो स्टबल बर्न होते हैं आसपास के राज्यों से, एक स्मॉग की काफ़ी मोटी लेयर दिल्ली में हर साल काफ़ी टाइम जल्दी फॉर्म होने लग जाती है और इससे कई सारे एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट होते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो दिल्ली की सरकार ने ये नया अभियान इसीलिए शुरू किया है ताकि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसे कंट्रोल किया जा सके और इसमें जितने भी मोटरिस्ट हैं और व्हीकल ओनर्स हैं उन्हें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कम से कम ट्रैफिक सिग्नल्स पे वो अपनी गाड़ी को ऑफ रखें जब वहाँ पर रेड लाइट ऑन है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 अक्टूबर को लॉन्च किया है एक नया एंटी पोल्यूशन कैंपेन जिसके तहत वो मोटरिस्ट और व्हीकल ओनर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने व्हीकल्स को स्विच ऑफ रखें जब तक कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे लाइट ग्रीन नहीं टर्न हो जाती। और ऐसा देखा गया है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स रहते हैं जब भी लाइट रेड रहती है तो भी लोग अपने इंजन को ऑफ नहीं करते और इससे जो एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इस सिचुएशन को आइडलिंग कहते हैं। इस कैंपेन को लॉन्च करने के माध्यम से उनका मकसद ये भी है कि लोगों में एक बिहेवियरल चेंज लाया जाए विथ रिगार्ड टू आइडलिंग और इसके अलावा ये दिल्ली के पोल्यूशन को तो कम करेगा ही। इसके अलावा हाल ही में कुछ दिन पहले दिल्ली की सरकार ने पोल्यूशन कम करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिसमें जितने भी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए जितने भी पेड़ों को गिराया जाएगा उनमें से कम 80% जो पेड़ हैं उन्हें कहीं और ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इससे जो पोल्यूशन है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा चेक में रहेगा और हमारा ग्रीन कवर भी बचा रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से लेटेस्ट कैंपेन्स लॉन्च किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन। इस कैंपेन के माध्यम से वो जोर देना चाहते हैं कि मास्क पहनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और सिर्फ एक सिंपल मास्क ना ही पहनने वालों की जान बचा सकता है लेकिन उनकी फैमिली को भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकता है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने लोगों को डिजिटल
डिजिटल पेमेंट्स के लिए एनकरेज करने के लिए शुरू किया है डिजिटल अपनाए कैंपेन। इस कैंपेन के माध्यम से जो भी डेबिट कार्ड यूजर्स हैं और जो फर्स्ट टाइम अपने डेबिट कार्ड से कुछ पेमेंट करेंगे, अगेंस्ट एवरी न्यू पेमेंट फ्रॉम अ न्यू डेबिट कार्ड 5 रुपये पंजाब नेशनल बैंक ट्रांसफर करेगी टू पीएम केयर्स फंड। और ये कैंपेन उन्होंने शुरू किया था 15 अगस्त 2020 को, और ये कैंपेन चलेगा टिल 31 मार्च 2020। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में शुरू किया था गंदगी भारत छोड़ो अभियान। इस अभियान के माध्यम से वो लोगों को अवेयर कर रहे थे कि कैसे ही हम अपने गली मोहल्ले और अपने घर को स्वच्छ और साफ रख सकते हैं, और कैसे जैसे कि हम बेसिक चीज़ें कर सकते हैं कि अपने कूड़े को अलग अलग कर सकते हैं, कैसे साफ सफाई मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू की गई थी। महाराष्ट्र के सीएम ने लॉन्च किया था हाल ही में माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन। इस कैंपेन के माध्यम से वो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना चाह रहे थे, और इसके लिए कुछ एक लोगों की टीम बनाई गई थी, लगभग 5 लोगों की टीम बनाई गई थी, और वो हर एक घरों में जाके लोगों के टेम्परेचर्स और ऑक्सीजन लेवल्स चेक कर रहे थे। इसके अलावा वो लोगों को एनकरेज कर रहे थे कि वो हर समय पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बार बार अपने हाथों को धोएं, और अगर घर में कोई भी बीमार है या किसी को भी फीवर है या उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर रहा है तो वो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और गूगल इंडिया ने हाल ही में जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं, उनको एनकरेज करने के लिए लॉन्च किया है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन। इस कैंपेन के माध्यम से जो भी हमारे सबसे ज़्यादा छोटे छोटे बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं ड्यू टू कोविड-19, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि वो अपने लोकल रिटेलर से सामान खरीदे, और उसके बाद वो उन्हें स्टार्स दें, और जिनकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी उन्हें गूगल इंडिया टॉप में रखेगी इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडेशंस। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, हाल ही में IRDAI ने सरल जीवन बीमा नामक एक मानक व्यक्तिगत जीवन बीमा उत्पाद पेश किया है, जो सभी के जीवन बीमा कंपनियों द्वारा अनिवार्य रूप से पेश किया जाएगा। किस तारीख से? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी 1 जनवरी 2021 से सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को मैंडेटरीली ऑफर करना होगा इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका नाम है सरल जीवन बीमा, और ये इंट्रोड्यूस किया गया है बाय IRDAI। तो चलिए बेसिक्स में बात कर लेते हैं कि क्या है ये सरल जीवन बीमा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी इंश्योरेंस लोग करते हैं उनकी मिनिमम इनकम 3 लाख से 5 लाख के आसपास होनी चाहिए, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कहती है। ये जो प्रोडक्ट है सरल जीवन बीमा, ये मेनली टारगेट करेगा लोअर इनकम ग्रुप्स को, जिसके तहत वो भी इंश्योरेंस ले सकते हैं खुद के लिए। इसमें जो प्रीमियम होगा वो काफ़ी ज़्यादा लो होगा, और इसमें जिनकी वर्ष 18 ईयर्स है और अप टू 65 ईयर्स खुद को एलिजिबल है वो खुद को इस प्रोडक्ट के लिए। और इसके अलावा 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का वो टर्म इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और कुछ कंपनीज 25 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा का सम इंश्योर्ड कर सकती है। तो चलिए अब जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नया स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है सरल जीवन बीमा। और जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उन्हें मैंडेटरीली ये प्रोडक्ट ऑफर करना होगा 1 जनवरी 2021 से, और इसके लिए जो भी इंश्योरर्स हैं उन्हें इस प्रोडक्ट के साथ फाइल करना होगा IRDAI के साथ 1 दिसंबर तक। तो ये जो सरल जीवन बीमा प्रोडक्ट है ये ऑफर किया जाएगा सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा, और ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान होगा। और इसके अलावा जब भी कोई ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेगा उन्हें 45 डेज का वेटिंग पीरियड मिलेगा, और उसके बाद अगर किसी की डेथ होती है तो उन्हें ये जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है वो उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। और विद इन 45 डेज अगर डेथ होती है तो वो सिर्फ काउंट होगी अगर डेथ हुई है ड्यू टू एक्सीडेंट। और इस प्लान में सब कुछ इंक्लूड होगा अदर देन डेथ बाय सुसाइड। खाली एक एक्सेप्शन है कि अगर
डेथ हुआ है ड्यू टू सुसाइड तो वो काउंट नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं IRDAI के बारे में। तो इसकी खोज की गई थी इन द ईयर 1999। इनके हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में और इनके चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंतिया। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलने से बचाव के लिए कदम उठाने के लिए इनमें से किसे चुना है एज द एक व्यक्ति समिति के रूप में नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, मदन बी लोकुर को चुना गया है एज वन मैन कमेटी जो स्टेप्स लेंगे जिसके तहत जो स्टबल बर्निंग हो रही है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उसे रोका जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम बाकी लोगों के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में नीति आयोग ने एक कमेटी का गठन किया था जिसकी अध्यक्ष थी संयुक्ता समद्दार। उषा पादी को एडिशनल चार्ज दिया गया था एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और अब उषा पादी से ये चार्ज ले लिया है MA गणपति ने। ये सीनियर IPS ऑफिसर है जिन्होंने ये चार्ज अज्यूम किया है 7 अक्टूबर 2020 को। इसके अलावा S पद्मावती भारत की पहली फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को अपॉइंट किया है रिटायर्ड एपेक्स कोर्ट के जज जस्टिस मदन बी लोकुर को एज अ वन मैन कमेटी जो कि नेसेसरी स्टेप्स लेंगे स्टबल बर्निंग के खिलाफ जो कि हो रहे हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, जो काफ़ी बड़ा सोर्स ऑफ पोल्यूशन है दिल्ली के NCR में। और इसके साथ साथ ये जो पैनल है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी फोर्टनाइटली एपेक्स कोर्ट को, यानी कि हर 15 दिन में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी स्टबल बर्निंग को लेके। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बताया ही है कि स्टबल बर्निंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे जो सारा धुआं है वो एक्यूमुलेट हो जाता है दिल्ली NCR रीजन में, और जिससे जो पोल्यूशन के लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हाल ही में पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लेके आए थे एक बायोडिकम्पोजर जो एज एन ऑल्टरनेटिव यूज़ किया जा सकता है और स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है। तो इसके लिए दिल्ली की सरकार ने 13 हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया था जहाँ पे 11 अक्टूबर से वो छिड़केंगे ये बायोडिकम्पोजर, जो कि जो स्टबल है उसे इमीडिएटली वो मैन्योर में कन्वर्ट कर देगा, जिससे जो हमारे सॉइल्स है उनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो मेंटेन रहेगा और इसके साथ साथ पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन सी कमेटी का गठन हुआ था और उनके अध्यक्ष कौन कौन हैं। तो हाल ही में श्योरिटी बॉन्ड जो कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑफर करने की बात की जा रही थी उसकी पॉसिबिलिटी को एग्जामिन करने की जो कमेटी बनाई गई थी उनके अध्यक्ष G श्रीनिवासन। लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पैरामीटर्स को जो सेटअप करेंगे उस कमेटी के अध्यक्ष KV कामत। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग जो कमेटी है उसके अध्यक्ष राजेश वर्मा। बैंक बोरोवर्स को मोरेटोरियम से रिलीफ देने के लिए जो कमेटी का गठन हुआ था उनके अध्यक्ष थे राजीव महर्षि। और इसके अलावा हाल ही में कंपनी लॉ कमेटी को 1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया था हमारी भारतीय सरकार द्वारा और उस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश वर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, उस CMD का नाम बताइए जिनका टर्म हाल ही में एक्सटेंड कर दिया गया है टिल जुलाई 2025। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज B गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NTPC जिनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है टिल जुलाई 2025। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ACC यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने हाल ही में NTPC लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह का जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया है टिल 31 जुलाई 2025 और इसके साथ साथ अब वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ रहेंगे भारत के लार्जेस्ट पावर जनरेशन यूटिलिटी में। तो गुरदीप सिंह जो कि पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर है उन्होंने अज्यूम चार्ज किया था NTPC के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में फरवरी 2016 में। और ये आता है कि जब NTPC का जो पिवट है वो टर्न करता है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो NTPC है वो अपनी प्लेबुक को रीराइट कर रही है
और भारत का जो एनर्जी लैंडस्केप है वो रैपिडली इन्वॉल्व कर रहा है। और इसके साथ साथ एनटीपीसी के 62.91 गीगावाट्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और इसके साथ साथ एनटीपीसी ग्रुप के पास 70 पावर स्टेशन है ऑल अक्रॉस द कंट्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, वर्ल्ड फूड डे हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है ताकि लोगों में ग्लोबल अवेयरनेस फैलाई जाए और एक्शंस के बारे में कि जो भूख से सफ़र करते हैं और उन लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो फूड वगैरह वेस्ट नहीं करें। और इसके साथ साथ इस बारे में भी अवेयरनेस फैलाई जाती है कि सभी लोग हेल्दी डाइट्स मेंटेन करें। तो द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन का एक हिस्सा है वो डेजिग्नेट किया गया था 16 अक्टूबर को, उन्होंने डेजिग्नेट किया था एज ई वर्ल्ड फूड डे इन द ईयर 1979। इसके अलावा ये जो वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसे इस्टेब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को और इस साल उनकी 75वीं वर्षगांठ है। और इसी के मौके पर हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट की थी कि 16 अक्टूबर 2020 को वो रिलीज करेंगे 75 रुपीज़ का कॉइन टू ऑनर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इस वर्ष का उनका थीम है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं कि अक्टूबर 2020 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हैं। तो 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स। 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है गांधी जयंती एंड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे और भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्टल डे या फिर वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। 10 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड और 15 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जिस दिन फॉल करती है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, इनमें से किस दिन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा हाथ धोना विद सोप एंड वाटर। इसके अलावा लोगों को सेंसिटाइज कराया जाए कि सिर्फ सिंपल हैंड वॉशिंग हैबिट से हम कितने ज़्यादा बीमारियों को रोक सकते हैं वहीं पे। और इस साल का उनका थीम है हैंड हाइजीन फॉर ऑल। और ये हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा दिया था कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर यूपी के सीएम ने हाथ धोना रोके कोरोना कैंपेन भी शुरू किया था। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, भानु अथैया वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो पहले भारतीय जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है उनका नाम है भानु अथैया और उनका हाल ही में निधन हुआ है। और उन्होंने ये अवार्ड जीता है फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑस्कर अपने काम के लिए इन द ईयर 1982 फिल्म गांधी जिसे डायरेक्ट किया गया था बाय रिचर्ड एटनबरो। इसके अलावा उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हिंदी सिनेमा की गुरुदत्त की जो 1956 की सुपरहिट मूवी है CID के साथ। और इसके अलावा उन्होंने 100 फिल्म से ज़्यादा में काम किया है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, प्रख्यात कवि अकितम अच्युतन नंबूथरी का हाल ही में निधन हुआ है। वे किस राज्य को बिलोंग करते थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, कर्नाटका। कर्नाटका को बिलोंग करते थे प्रख्यात कवि अकितम अच्युतन नंबूथरी।
चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो लेजेंडरी मलयालम पोएट और ज्ञानपीठ लॉरिएट महाकवि अच्युतन नंबूथरी का हाल ही में 15 अक्टूबर को थिरुसुर में निधन हुआ एट द एज ऑफ 94। उन्होंने अपने करियर में 46 लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं, जिसमें कई सारे पोएम्स हैं, प्लेज हैं, एसेज हैं और शॉर्ट स्टोरीज हैं। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था वर्ष 2017 में। तो चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहां पर आपको वाइड वैरायटी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना रिक्वायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशन हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।